दोस्तों, इस समय ई डिस्ट्रिक्ट में एक नई प्रॉब्लम आई हुई है जिसमें बहुत से वीएलई भाई परेशान हो गए हैं। किसी को तो पता नहीं है कि क्या है, लेकिन जिनको पता है तो वो भी परेशान है कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है और अभी ही हमने कुछ दिन पहले पेमेंट किया था, लेकिन फिर भी ये पेमेंट क्या चीज़ का मांग रहा है और कुछ को पता नहीं है। तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए ई डिस्ट्रिक्ट में एक नया अपडेट आया है जिसको लेके है। आप सभी जैसे कि देख पा रहे हैं कि अगर आप सीएससी वीएलई हैं और सीएससी से ई डिस्ट्रिक्ट का काम कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन तो जो आय जाति निवास आप जब अप्लाई करते हैं तो अप्लाई तो हो जाता है, लेकिन जब आप अप्लाई करने के बाद उसका पेमेंट जो आप पेमेंट करते हैं किसी भी फॉर्म का, जब आप पेमेंट करते हैं दर्ज पर क्लिक करते हैं पेमेंट करने के लिए, तो यहाँ पे आप सभी जैसे ही दर्ज पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये जो नया एक ऑप्शन है, जो नया एक कहें आप सभी के लिए एक प्रॉब्लम बन गई है। क्या लिखा है? दिस इज फ्रेंडली रिमाइंडर दैट इट्स टाइम टू रिन्यू योर एएमसी यानी एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट सब्सक्रिप्शन फॉर दिस ईयर। अब इस चीज को लेके बहुत से वीएलई भाई परेशान है और सभी वीएलई भाइयों के उसमें आ रहा है, भले ही चाहे अभी कुछ दिन पहले किसी SC ID हो, मतलब ये डिस्ट्रिक्ट मिला हो या फिर कहें कि 1 साल के अंदर मिला हो, तो सभी के उसमें आ रहा है। तो जब आप ओके कर देते हैं तो ओके करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। अब ये क्या है? तो ये दोस्तों आप सभी का जो ई डिस्ट्रिक्ट का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है उसके लिए कह रहा है कि आप सभी को एनुअल मेंटेनेंस चार्ज पे करना होगा। तो अब जो है अब 1 तारीख से चलेगा एनुअल मेंटेनेंस चार्ज और 1 तारीख जो अगला 1 तारीख से लेके 31 दिसंबर तक इस तरह करके 1 साल का जो आपका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है वो आपको पे करना होगा। तो जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है वो 1 तारीख से शेड्यूल बना दिया गया है, तो जिन्होंने पहले पे किया था उनका भी आ रहा है। अब कुल मिला के 1 तारीख से शेड्यूल बन गया है। तो आप सभी को यहाँ पे लॉगिन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट का एक ऑप्शन है, इसी पर आपको क्लिक करना होगा दोस्तों। जैसे ही दोस्तों आप क्लिक करेंगे आपके सामने लॉगिन क्रेडेंशियल करके खुलेगा। लॉगिन करने के लिए तो आप सभी को अपनी जो डिजिटल सेवा पोर्टल की आईडी है और जो पासवर्ड है वो फिल करना होगा। देन यहाँ पे आप सभी को कैप्चा जो आपका दिख रहा है, इस कैप्चा को फिल करने के बाद साइन इन पर क्लिक करना है। तो साइन इन पर आप चले जाएंगे। जैसे ही दोस्तों आप चले जाएंगे तो आपके सामने CSC ID, आपका यूजर टाइप, ईमेल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, लास्ट एक्टिव। अब आपकी लास्ट एक्टिव जो जब से चालू है तब से दिखाई देगी। जैसे हमारी यहाँ पे 5 फरवरी 2019 से चल रही है तो लास्ट एक्टिव ये दिख रही है। तो देखिए 5 फरवरी से है, जबकि 5 फरवरी से हमने किया है, लेकिन एनुअल मेंटेनेंस चार्ज अब जनवरी 1 तारीख से लेके 31 दिसंबर तक का यानी 1 साल का इस तरह करके अब चलेगा। तो सबको ये रिन्यूअल करना होगा, तभी आपका जो प्रॉब्लम आ रही है उसका हल निकलेगा। तो यहाँ पे आप सभी को प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। प्रोसीड पर दोस्तों जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको दिखाई दे जाएगा यहाँ पे आपका जो क्रिएशन डेट कब की है, कब से कब तक चलेगा, यहाँ पे सब कुछ बता देगा। अब यहाँ पे आपको फिर प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। तो ये जो दोस्तों वीएलई रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल चार्ज है आप सभी को पे करना होगा। तो यहाँ पे प्रोसीड पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे प्रोसीड पर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने CSC ID, रेफरेंस नंबर, नेम, डिस्ट्रिक्ट, अमाउंट, अब आपको 591 रुपये 18 पैसे रिन्यूअल चार्ज पे करना होगा, तभी आपका जो वो काम है इस डिस्ट्रिक्ट का, ये डिस्ट्रिक्ट में जो आप आय जाति निवास अप्लाई करते हैं तो उसका जो पेमेंट करता है वो आपका होगा। नहीं तो आप सिर्फ अप्लाई कर पाएंगे, पेमेंट नहीं कर पाएंगे। आपको पे पर क्लिक कर देना होगा। तो आगे जो eSeva.CSC क्लाउड का जो पेज है यानी CSC से ही आपका अमाउंट वो पे होना है। तो यहाँ पे आपको पासवर्ड फिल करना है। जो आपका पासवर्ड है वो आपको फिल करना होगा और पासवर्ड फिल करने के बाद यहाँ पे आपको वैलिड पिन डालना होगा। वैलिड पिन डालने के बाद यहाँ पे आप सभी को सबसे पहले वैलिड पिन डालना होगा। देन यहाँ पे पे का बटन है, इस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही दोस्तों आप पे पर क्लिक कर देंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, यानी आपका जो रिन्यूअल है वो हो जाएगा, जो एनुअल फीस है वो पे हो जाएगी। तो इस तरह करके आपको अपना एनुअल मेंटेनेंस चार्ज जो ई डिस्ट्रिक्ट का है पे करना है और सभी वीएलई भाइयों को पे करना अनिवार्य है। ठीक है, अगर आप पे नहीं करते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो सिर्फ फॉर्म भर पाएंगे और उसमें जो पेमेंट काटेंगे आप वहां से तो आपका पेमेंट नहीं कटेगा। तो देखिए ये हमने यहाँ पे जैसे पेमेंट कर दिया है, अब दोबारा हम इसी को लॉग आउट कर देते हैं और लॉग आउट करने के बाद दोबारा हम ई डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे अपनी ओपन करते हैं। यहाँ पे ई डिस्ट्रिक्ट ओपन करने के लिए ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन टाइप में आपको CSC ई डिस्ट्रिक्ट या यूजर टाइप जो भी रहेगा
और यूजर नेम में आपकी वीएलई आईडी रहेगी जो आपको मिलती है, और पासवर्ड आपको फिल करना है। देन यहाँ पे आपको कैप्चा देकर दोबारा सेम प्रोसेस से लॉगिन करना है और लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर आप जब क्लिक कर देंगे दोस्तों तो आपका जो ई डिस्ट्रिक्ट का जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे दोबारा हम पेमेंट करते हैं, जिसका पेमेंट हमको करना है देखिएगा। अब यहाँ पे हमें ये पेमेंट करना है तो यहाँ पे दर्ज करें पर क्लिक कर देंगे, और जैसे दर्ज करें पर क्लिक कर देंगे तो आगे वो फॉर्म बढ़ जाता है। तो जैसे ही करेंगे दोस्तों आपको देखिए ये पेमेंट करने के लिए आ जाएगा। अब आपको वैलेट पिन यहाँ पे प्रोसीड करने के लिए आएगा, आप वैलेट पिन डाल देंगे और आपकी फीस जो है कटने लगेगी। देखिए ये फीस कट गई है। तो वो जो प्रॉब्लम मैंने बताई है उसी प्रॉब्लम की वजह से आप सभी का ऐसा दिख रहा है। तो आप सभी को अपना जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है वो पे करना होगा। तो दोस्तों यही था, ये आप सभी के लिए जो ई डिस्ट्रिक्ट का एक सभी के लिए प्रॉब्लम बन गई थी, आप सभी के लिए मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। आई होप आप सभी को ये जानकारी पसंद आई हो। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल बनाए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इसी तरह के अपडेट के साथ आप सभी के लिए हम वीडियो बनाते रहेंगे और आप सभी को प्रोवाइड करते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।